यहाँ पे है सोने की खदान जहाँ से हमने सोना खोदना है। कुटाल भी है, तो यहाँ पे है खदान, इसके नीचे सोना है। तभी इनका मुंह थोड़ा गोरा गोरा लग रहा होगा। ये अंदर ही अंदर बैठे रहते हैं ना, वहाँ हम काले लग रहे ना। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम है और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग का मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के करीब 10 बजे से हो रही है। आज मैं आपको पूरे अपने कुमाऊनी परिधान में दिख रही होगी, तैयार होके नथ पिछौड़ा वगैरह मैंने सब कुछ ओढ़ लिया है, क्योंकि कुछ टाइम बाद हमारे घर में कुछ शुभ कार्य होने जा रहा है, तो उसी की आज पहली तैयारी होने वाली है। तो आप ब्लॉग में बने रहे, आप सभी को बताते हैं और दिखाते हैं साथ में कि क्या तैयारी हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल मैं तो रेडी हो गई हूँ अपने कुमाऊनी परिधान में, मैंने पिछौड़ा नथ वगैरह सब कुछ पहन लिया है। तैयार तो मैं हो चुकी हूँ। अब चलते हैं ऊपर जेठानी जी लोग के घर पे, वहाँ से जो है टीका लगाते हैं, उसके बाद शुभ काम की शुरुआत करते हैं। मौसम भी रोज की तरह कड़कती हुई धूप आ रखी है, काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही है। चाची भी आ गई है, पिछौड़ा साड़ी नथ वगैरह पहन के, परात भी लेके आए हैं हाथ में। ये परात लेके हमें ऊपर जाना है मालघर तक का, तो चाची परात ला रहे, मैं भी अपने अपने हाथों में पीतल का परात लेके हम मालघर के लिए जा रहे हैं। चाची आगे से जा रहे हैं, मैं पीछे से जा रही हूँ। 2 जने हम नीचे से हैं, बाकी 3 बहुएं ऊपर मालघर से हैं, तो 5 जने टोटल चाहिए। तो चलिए चलते हैं। हम तैयार होके मालघर आ गए। बाजार वाली बहू अभी आ रही है। कब तैयार हो गए तुम? ताई जी के बीच वाली बहू। अरे पहला तो कौन दिया? पहला चलो, ये भी रेडी है, मंजू देवी है। आप भी रेडी? ये यहाँ पे पिठा की थाली आ गई है, गुड़ भी, फूल वगैरह आ गए हैं, तो साथ में सब परात भी रेडी है। इनमें चावल रखे हुए हैं, साथ में ये पयों के पत्ते रखे हुए हैं, तो ये शुभ माना जाता है हमारे पहाड़ी रीति रिवाज में। तो सारे परातों में पत्ते रखे हुए हैं, साथ में चावल भी रखे हुए हैं। अब दिव्या इनसे स्वास्तिक बनाएगी टीका से। इनमें स्वास्तिक कर ले, इनमें पहले स्वास्तिक बना ले, फिर करना। हमें तो टीका लग गया है, अब बारी है नीलू देगी, तो नीलू दी को लग रहा है। ताई जी की 3 बहुएं हैं, ये बड़ी बहू, बीच वाली बहू, वो सबसे छोटी बहू, एक जेठानी है। हाँ, ये भी जेठानी है मेरी, वो भी जेठानी है, ये भी जेठानी है, और वो चाची सास है। अब बीच वाली जेठानी की बारी आ गई है, सबको टीका लगेगा। ये बाजार रहते हैं, बाकी हम सब घर रहते हैं, तभी इनका मुंह थोड़ा गोरा गोरा लग रहा होगा। ये अंदर ही अंदर बैठे रहते हैं ना, वहाँ हम काले लग रहे ना। हम धूप में काले हो गए हैं। हमारे मुंह फिल्टर भी काम नहीं कर रहा है। चलो हो गया सबको, अब चले जेठानी जी। टीका वगैरह तो हो गया है, मुंह भी मीठा कर लिया है हम सभी लोगों ने। 5 जने रेडी भी हो गए हैं। अब चलता है खेतों की तरफ, हमें खेतों में जाना है, तो निकलते हैं। अभी पीठा लगना बाकी है, पीठा तो लगा लिया, लेकिन पैसे भी लग रहे हैं साथ में। जेठानी जी डबल निकाल रहे हैं हमारे लिए। दक्षिणा भी मिल गई, डबल। अब हम चलते हैं खेतों की तरफ।
है ना। जेठानी जी अब सोना निकालेंगी तो हम भी अपने परात यहाँ पे रख देते हैं। सस्ता मिल रहा है यहाँ पे सोने की खदान है नीचे। अभी हम लोग अपने भैंसों वाले खेत पे पहुँच चुके हैं। इसी खेत में सोने की खदान है। परात हम इसलिए ला रखे हैं, सोना खोद के यहाँ से लेके जाना है। चाची सास और जेठानी जी लग गए हैं सोना खोदने पे क्योंकि घर में कुछ टाइम के बाद आंसू का जनेऊ है। सबसे बड़ी जेठानी के लड़के का जनेऊ संस्कार घर में होने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ से लाल मिट्टी खोदने के लिए आए हैं, जिससे बेदी बनाई जाएगी। तो लाल मिट्टी की कीमत पहाड़ में सोने से कम नहीं मानी जाती है, इसलिए मैंने बोला कि हम सोना खोदने के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये खेत हैं जिनके नीचे लाल मिट्टी पाई जाती है। मैं दिखाती हूँ, ये खेत हमारा है, तो इसके नीचे से सभी लोग खोद रहे हैं। यहाँ इतनी भयंकर धूप लग रही ना, काफ़ी आफत आ रही है। ये बड़ा सा खेत यहाँ हमारा है, उधर साइड जेठानी जी का, फिर चाची सास का है। तो यही पे नीचे सोने की खदान है, तो चाची सास और जेठानी जी खोदने पे लग गए हैं। यहाँ से देखिए अभी सोना निकलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा निकलने भी लग गया है। तो अपने अपने परादों में हम लोग भर के लेके जाएंगे ना। फिर क्या बनाओगे उससे? गोलूबंद, डबल झुमका, 2.5 तोला झुमका बनाएंगे। ये देखिए लाल मिट्टी निकलने लग गई है, जिसकी कीमत सोने के बराबर होती है। दिखाओ तो एक बारी। ये चिकनी मिट्टी होती है, जिससे हम लोग मिट्टी के घरों की लिपाई, चूल्हे की लिपाई करते हैं और इसी से पुताई भी करते हैं। चाची कुछ कह रहे हैं, तुम लोगों को इतनी नज़दीक मिट्टी मिल रही, हम वहाँ से लाते थे। कह रहे बगल में बिमौला गांव है, वहाँ से भाट हाट से वही रहेगी। बोल चाची कह रहे हमारी सारी ताकत वही रहेगी, जवानी वही रहेगी थी, हमें तो इतनी नज़दीक पे मिल जा रही है। एक दिन हम लोग ऊन गया बता। लाल मिट्टी की कीमत ना हमारे पहाड़ में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ जो है घर मिट्टी वाले होते हैं। अब तो सबके घर पक्के मकान बन गए, नीकी मिट्टी वाले होते हैं ना, उनकी लिपाई इसी लाल मिट्टी से की जाती है। तो आंसू का जनेऊ संस्कार भी घर पे होने वाला है, तो इस लाल मिट्टी से भगवान जी के लिए बेदी बनाई जाएगी। इसलिए हम लोग कुमाऊं परिधान में आ रखे हैं और नहा धो के अच्छे से लेके जाएंगे इस मिट्टी को। फिर पंडित जी इसकी बेदी बनाएंगे, इसलिए हम अभी इन खेतों पे आ रखे हैं। इन खेतों में लाल मिट्टी होती है। ये हमारा खेत है जहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है। यहीं पे चाची सास का भी है, जेठानी जी लोग का भी है, सभी लोग के खेत एक साथ है। अभी हम जैसे यहाँ पे मिट्टी खोद रहे हैं ना, हमारे ससुर जी ने यहाँ पे कुछ छुपाया होता, सोना वगैरह खड़ाया होता, कितने बल्ले बल्ले हो जाते। कोई नहीं कर चाहिए, मैं भाग जा चाहिए। एक घड़ा मिल जाता ना यहाँ पे, वाह मजे हो जाते। बड़ी जेठानी थक गई है, अब बारी है बीच वाली जेठानी की। सोना अब ये सोना निकालेंगे। 4 परात तो यहाँ पे भर चुकी है मिट्टी से, लास्ट वाला परात बचा हुआ है। सोना खोद के हमने 5 परात फुल कर दी है। अब जहाँ से सोने की खुदाई हो रही है उसको बंद किया जा रहा है, कोई और चोर के ना ले जाए, क्योंकि बहुत कीमती है ये सोना। अब हम चलते हैं, ऊपर साइड हमारे घर है, इधर से हम आ रखे हैं। अभी पेड़ों की वजह से हमारे घर वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तो अब चलते हैं। कितनी आफत आ गई चढ़ाई में, अभी मट्टी भी थोड़ा सा है, फिर भी बहुत ही आफत आ रही है। बस हम लोग घर पे पहुंचने वाले हैं, अब अपने घर के यहाँ पे पहुंच गए। मालघर तो ऊपर है, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। बहुत आफत आ रही, साड़ी अलग से दिक्कत खुल रही है। सोना लेके हम लोग घर पहुंच चुके हैं, अब सोने को उतार देते हैं। अब सब थक गए, मट्टी लाने के बाद बैठ गए। अब थकान हो गई, हम जलपान कर रहे हैं। गैलन से हमें पानी पिला रही है, लोटा भी नहीं ला रही है, लोटे में दूध है और दूसरे लोटे में पता नहीं कुछ तो है। बहुत ज्यादा थकान लगी, तो बहुत जबरदस्त। जलपान के बाद सोमरस भी आ गया है। दिव्या हमारे लिए चाय वगैरह बना के ला गई है। चाची लोगों ने तो जेवर उतार भी दिए हैं।
इन्होंने वो उतार के साइड फेंक दी। ये कपड़े भी चेंज करके ला गए, मैं बैठी बैठी यहाँ पे हैं। पर अच्छा हो रहे हो तुम। कुछ नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। गुड़ वाली चाय, फोटोज देखने में लग रहे हैं। चाय भी पी लेते हैं, फिर हम भी चलते हैं घर को। चेंज वगैरह करना है, तो चेंज भी कर लिया। मैं और चाची नीचे जाएंगे, इनका तो घर ही है, इन्होंने ये भी चेंज कर लिया है। फिर दोपहर का खाना भी बनाना है, अभी बहुत सारे काम है। रियांस को लेके आना है ऊपर रोड से। चाय पानी तो यहाँ हो गया है, अब निकलते हैं अपने घर को। घर जाके लंच भी बनाना है। यहाँ का काम तो हो गया कंप्लीट। यहाँ पे परात रखी हुई है, तो अपनी परात खाली करके मैं लेके जाती हूँ घर को। जेठानी जी खाली करेंगे। परात तो खाली हो चुकी है, अब निकलते हैं घर को। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम भी लाओगे हमारा मठ रियांस के जनेऊ में। जेठानी जी लोग घर से अभी मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ। अब चेंज वगैरह करते हैं, नथ पिछोड़ा मांटिका सब निकालना है, फिर लंच भी बनाना है। अभी मानवी मुझे देख के बहुत परेशान कर रही है, इसको छोड़ के गई थी ना, इसे रो रही है। ओहो चलिए अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे ऐड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपको कल एक नई सुबह की नई शुरुआत के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और मुझसे जुड़े रहे। जय देवी भूमि, जय उत्तराखंड।